आप सोच सकते हैं, कोई पुत्र अपनी मां और अपने चारों भाइयों का वध क्यों करेगा? क्या ये केवल क्रोध था या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक परीक्षा छिपी थी? आइए जानते हैं वो रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथा, जब भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने लिया एक ऐसा निर्णय जो आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका दैनिक नियमानुसार संध्या वंदन और यज्ञ के लिए गंगा जल लेने गंगा के तट पर गई। जिस समय रेणुका नदी तट पर जल लेने गई, उसी समय गंधर्व पुत्र राजा चित्ररथ गंधर्वराज का जलयान वहां रुका। चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ वहां जल क्रीड़ा करने लगे। रेणुका ने सोचा कि यह लोग स्नान करके चले जाएं, तो मैं पूजा और संध्या के लिए स्वच्छ जल लेकर आश्रम को जाऊं। रेणुका के विचारों में स्वच्छंदता थी। उसे भार्गवों के द्वारा निर्मित नीति पंथ का ज्ञान नहीं था। इसी अज्ञानता के कारण उससे नीति पंथ का उल्लंघन हो गया। चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देख वह मानसिक विकार से अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। उनके मन में विचार आने लगा कि वह भी राजकुमारी थी, और अगर उसका विवाह भी किसी राजकुमार से हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार जल क्रीड़ा और अन्य प्रकार से राजकुमारियों की तरह मनोरंजन कर सकती थी। रेणुका ने चित्ररथ को स्त्रियों के साथ पानी में खेलते हुए देखा तो उन्हें अपने पति जमदग्नि की याद आई। उनके मन में विचार आया कि अगर वह मुनीश्वर जमदग्नि के साथ इस तरह की जल क्रीड़ा कर सकें तो यह तीर्थ सही मायने में सफल हो जाएगा। जब रेणुका ने चित्ररथ और उनकी अप्सराओं को खेलते देखा तो उनके मन में भी राजकन्या की तरह पानी में खेलने की इच्छा जाग गई। इस वजह से उनका मन अस्थिर हो गया और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थीं। इसलिए वह रेत से कच्चा घड़ा नहीं बना पा रही थीं। बार बार कोशिश करने के बाद भी वह घड़ा टूट जाता था और इस प्रयास में सारा समय निकल गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जल्दी से अपने गीले कपड़े समेटे और जमदग्नि के आश्रम की ओर चली गईं। आश्रम पहुंचने में उन्हें काफी देर हो गई थी। इस बीच सूरज डूब चुका था और चांद निकल आया था। रोज की तरह अग्निहोत्र में समय से पहुंचने का क्रम टूट गया था। देवताओं और मेहमानों की पूजा का समय भी बीत चुका था। मानसिक विचलन की वजह से रेणुका का ब्रह्म तेज खत्म हो गया था और वह खाली हाथ वापस आई थी। उसे इस रूप में देखकर महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से सब जान लिया और क्रोधित हो गए। उन्होंने रेणुका से कहा, तुम्हारा मन दूसरे पुरुष में लग गया है। अब तुम मेरी पत्नी होने का अधिकार खो चुकी हो। ब्राह्मण का शरीर सांसारिक इच्छाओं के लिए नहीं होता, वह तप और साधना के लिए होता है। वह दीपक की तरह झलकर सबको प्रकाश देने के लिए होता है। रेणुका ने उत्तर दिया, मेरे हृदय में सिर्फ आपकी छवि रहती है। मेरे मन में आपके अलावा किसी और का विचार नहीं आता। नारायण स्वयं मेरे पुत्र हैं। मैं कैसे किसी और के प्रति कामना कर सकती हूँ? मैंने आपको सब कुछ कह दिया है। अब धर्म के अनुसार जो सही हो वह निर्णय आप करें। महर्षि जमदग्नि ने क्रोधित होकर कहा, तुम घृणित काम करती हो और धर्म की बातें करती हो। तुम वध योग्य हो। उन्होंने अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दिया, लेकिन चारों पुत्रों ने मना कर दिया। तब उन्होंने परशुराम से कहा, तुम्हारी माता ने चित्ररथ गंधर्व को देखा है और उसका मन दूषित हो गया है। मेरी आज्ञा से तुम अपनी मां का वध करो और अपने भाइयों का भी, जिन्होंने मेरी अवज्ञा की है। पिता की आज्ञा मिलते ही परशुराम ने बिना देरी किए अपनी माता और भाइयों का सिर काट दिया। महर्षि जमदग्नि प्रसन्न होकर बोले, तुम धर्मज्ञ और आज्ञाकारी हो। तुमने कठिन परीक्षा पास की है। मुझसे एक वर मांगो। परशुराम ने कहा, मेरी माता और भाई फिर से जीवित हो जाएं, उनके पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें मेरी ओर से मारे जाने की याद न रहे। युद्ध में कोई मुझसे न जीत सके और मेरी आयु लंबी हो। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया और परशुराम को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही और आध्यात्मिक कहानियां के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।